करें स्टार्ट। अभी तक हम देख रहे थे जल प्रतिबिंब। हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज। मंडे से आपका हम इंग्लिश सॉरी मैथ्स भी शुरू कर देंगे, तो फिर आपके 3 सब्जेक्ट चलते रहेंगे, या फिर होगा तो अपन ज्योग्राफी की जगह इंग्लिश शुरू कर देंगे। देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि मिरर में संख्या उल्टी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो वहां घड़ी यूज की जाती है दर्पण प्रतिबिंब में कुछ एजप्शन होते हैं। एजप्शन का मतलब ये है कि पहले से आपको मानना है क्या उल्टा नहीं होगा, घड़ी की डिजिट उल्टी नहीं होगी। डिजिट उल्टी ना होने का मतलब ये होता है कि उस घड़ी में केवल यहाँ पॉइंट होते हैं, संख्या लिखी हुई होती ही नहीं है। जैसे अपन ये घड़ी देखते हैं, इसमें संख्या नहीं लिखी हुई है, क्या है, जस्ट डंडे बने हुए हैं। तो यहां मैं गिनती लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पाए। अब आपसे पूछ लिया कि 2:30 घड़ी में टाइम हो रहा है 2:30, तो उसको दर्पण में देखने पर टाइम क्या होगा। इसके लिए एक मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। आप इसको इससे मर्ज करके भी देख सकते हो, जो मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाया था उसके हिसाब से। अगर नीचे की लाइन जा रही है, एक डंडा ऐसा है तो एक डंडा ऐसा नीचे चला जाएगा, ये वाला ऐसा मिल जाएगा, ये ऊपर से 1 दूसरे और 2.5, 1 दूसरा और 2.5, इधर वाला इमेज इधर बनेगा। ये घड़ी की ओर दर्पण की ओर जा रहा है तो दर्पण की ओर जाएगा, यानी घंटे की सुई आपको 9 और 10 के बीच में मिलेगी। ये हमने डायरेक्ट सोचा किससे, दर्पण इमेज जो पड़े उससे। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, कभी भी समय 11 और 12 ना दिखे, 11 और 12 ना दिखे, यानी कि 1 बजे से लगाकर 10 बजे तक 1 से 10 आपको दिखे, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर देना उस समय को। 11:60 मतलब 12 घंटे में से माइनस करना है। जैसे टाइम क्या दिया था 2:30, तो 2:30 माइनस कर दो, तो 60 में से 30 गया तो 30, 11 में से 2 गया तो 9, आंसर आएगा 9:30। किस में से माइनस करना है, जब तक 10 आए, 1 से लाकर 10 आए तब तक 11:60 में से माइनस करना है। 11 और 12 आ जाए, कभी ये हो जाएगी जैसे घड़ी में 11:15 हो रहे हैं, तो बताओ कि दर्पण में क्या दिखेगा, तो आपको फिर माइनस करना है 23:60 में से, मतलब 24 घंटे में से माइनस करना है। 2 डाटा याद रखने होते हैं, या तो 11:60 में से माइनस होगा, या फिर 23:60 में से माइनस होगा, या तो 12 घंटे में से माइनस होगा, या 24 घंटे में से माइनस होगा। इसको ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आए कि 24 में से माइनस करने पर गलती से बच्चा उधर 1 भेज देता है, एकदम सामान्य गणित में करते हैं, और यहाँ 1 नहीं जाता, 1 घंटा जाता है तो 60 मिनट जाते हैं। इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली 23:60 लिख दिया ताकि आपको आसान पड़े। अब 11:15 हो रहे हैं घड़ी में, तो दर्पण में देखने पर 23:60 में से उसे माइनस कर दो। 60 में से 15 गया तो 45, 23 में से 11 गया तो 12, 12:45 समय होगा। अगर घड़ी में देखने पर यह है तो दर्पण में देखने पर आएगा 12:45। ये कब निकालना है, जब वो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले।
घड़ी बनाने की आवश्यकता तक नहीं रहेगी, इसमें डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। आपको मैंने दर्पण प्रतिबिंब इसलिए सिखाया क्योंकि आगे एक टॉपिक और आने वाला है, अदरवाइज मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली 1160 और 2360 सिखा देता। हटा दो। निम्न के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पहला समय 9:15, दूसरा समय 10:20, तीसरा समय 11:40, चौथा समय 1:50। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये घड़ी है, घड़ी में अगर इतना बज रहा है तो उसे दर्पण में देखेंगे तो वो कितना बजेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 से लगाकर 10 तक का समय अगर आपको दिखे, जैसे इन दोनों में ये भी 1, 10, 9, 1 से लगाकर 10 तक का समय दिखे तो आप 11:60 में से माइनस कर दो। 11 और 12 अगर स्टार्ट में दिखे आपको तो 23:60 में से माइनस कर दो। 11:60 मतलब 12 घंटे, 23:60 मतलब 24 घंटे। किस में से माइनस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि 9:15 हो रहे हैं घड़ी में, तो बताओ कि दर्पण में देखेंगे तो समय क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, 11:60 में से 9:15 माइनस कर दोगे। 60 में से 15 गया तो 45, 11 में से 9 गया तो 2, आंसर 2:45। बड़ा ही आसान काम है। जब तक 1 से लगा के 10 तक यहाँ दिखे, यहाँ 9 दिखा, 10 दिखा, 1 दिखा, तो इनको 11:60 में से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएंगे और कुछ याद नहीं रखना है। एग्जाम में से क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10, 20, 1 से लगा के 10 दिख रहा है ना, तो 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 में से माइनस किया 10, 20 को तो 40, 11 में से 10 गया तो 1:40, आंसर दूसरे का। तीसरा दिख रहा है 11 दिखा, 11, 12 और जब भी दिखे तो 23:60 में से माइनस करते हैं। तो यहां आया 20, 23 में से 11 गया तो 12, 1:50 तो 11:60 में से तो 10, 11 में से 1 गया तो 10, आंसर सारे। दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया, इसमें तो कुछ है ही नहीं नाटक। अच्छा, कभी ये बोल दिया जाए कि एक घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 2:15 आया, दर्पण में कितना है
दर्पण में 2:15 है, तो वास्तविक समय कितना होगा, तो भी ऐसा कर सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए 11:60 में से 2:15 माइनस कर देना, 45, 9:45, ये वास्तविक समय। अभी तो ये था कि वास्तविक समय दे रखा था और पूछा कि इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या आएगा, वो मेथड मैंने सिखाई। कभी वो बोलते कि दर्पण में देखा मैंने और दर्पण में देखा 2:15, तो वास्तविक समय क्या होगा, तब भी ऐसा कर सकते हो। नया कुछ नहीं सीखना है, एक ही बात। यहां आपका दर्पण प्रतिबिंब खत्म होता है, शुरू होने से पहले खत्म। हाँ बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं है, आराम से निकल जाता है। अब आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब सेम वैसा ही है जैसा दर्पण प्रतिबिंब था, लेकिन इस बार दर्पण को खड़ा रखने की बजाय आड़ा रख दो बस। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और इसको बोलते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल, और क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजेंटल। कभी कभी वो जल प्रतिबिंब लिखने की बजाय ऐसा लिख दें कि यदि दर्पण को क्षैतिज रखा जाए, यदि दर्पण को क्षैतिज रखा जाए तब भी वो यही कहना चाहता है। ऐसे दर्पण रख दो या पानी रख दो, एक ही बात है। इसलिए कभी कभी हमें दर्पण को क्षैतिज रखा जाए, ऐसा लिखा हुआ आए, तो आपको जल प्रतिबिंब ही निकालना है। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस बात पर। अगर वो बोलते दर्पण को क्षैतिज रखना है, इसका मतलब फिर आप दर्पण को जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े वो लागू मत कर देना, अब पढ़ेंगे वो लागू करना है। क्षैतिज रखने का मतलब वो पानी की ही बात कर रहा है। पानी होता कहाँ है, नीचे ऐसे। दर्पण को भी उसने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया, तो वो भी कैसा काम करेगा, पानी जैसा काम करेगा। कभी किसी तालाब के किनारे खड़े होकर देखना, पानी ऐसे भरा हुआ है। यहाँ कालिका माता मंदिर जाओगे तो वहां कुंड में पानी है ही सही, ट्राई कर लेना। आप ऐसे खड़े हो, तो आप ऐसे दिखोगे। पेड़ ऐसे खड़ा है तो पेड़ ऐसे दिखेगा। अभी सोच रहे हम इतने दुबले पतले तो नहीं है। पल्लवी किए घर जाकर क्वेश्चन। आपके हस्बैंड मेडिकल फील्ड में क्या नहीं, प्राइवेट।
अब देखते हैं कि इनको दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे। वही दर्पण वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस दर्पण नीचे रख दिया है। जी देखो, दर्पण के पास से शुरू हुआ, दूर गया सीधी लाइन, फिर दर्पण की ओर मुड़ा। अरे देखो, दर्पण से पास से शुरू हुआ, दूर गया, पहले लाइन, फिर मुड़ा। कभी मेरी कजिन आएगी तो मैं बताऊंगा। जिस स्पीड से आप बात करोगे ना, उस स्पीड से तो वो दर्पण इमेज और इसके मिरर इमेज और वाटर इमेज बना देती है। होल्ड कर लिया उसने अपने हाथों पर। ठीक है। इन दोनों टॉपिक को भी आप सोल्व कर लेना। पल्लवी है ना, एक दो क्वेश्चन मैं इनके भी डालूंगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब टेस्ट में। और जो टेस्ट में ना आए वो पूरे सप्ते ही मत आना। क्या? हाँ, टी उल्टा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बहुत जल्दी सीख लोगे तुम। एक साल में इसका पूरा जीएस रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाएगी, इसमें इसको दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको मैथ्स का कवर करना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चे मेरे पास आ जाएं। छोटे बच्चे आने से क्या होता है कि इनका माइंड अभी पूरा पढ़ने के लिए एकदम एक्टिव रहता है। कॉलेज में बिल्कुल आवारा बन के फिर आते हैं, एक दिन कॉलेज गए 10 दिन छुट्टी, एक दिन कॉलेज गए 2-3 दिन छुट्टी। हाँ, स्कूल की कंटिन्यूटी रहती है, वहां से बच्चा आता है तो बहुत अच्छा मिलता है। कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना कौन चाहता है? हमारे कॉलेज में तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। हम नहीं पढ़ते थे वो बात अलग है। हमारे कॉलेज की 75% बसें चलती थी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को लाने के लिए, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले को लाने के लिए चलती थी 25% बसें, और वो बसें भी खाली आती थी।
इसी को बोल दिया कि इसका मिरर वाटर इमेज निकालो। तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा? अगली बार पोस्टर पे ही छपवा दूंगा मैं। पर अच्छा है ना, ऐसे बच्चे आएंगे जिनको समझ में आएगा। ऐसे बच्चे पढ़ने आएंगे जिसको समझ में आएगा। लिख देंगे वहां पर कि दर्पण को यहां रख के देख लो, सही से दिख जाएगा। हटा दें? अगर यहां कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, इस वाटर इमेज में कैसी बनेगी? ऐसी। कोई लाइन यहां से शुरू होकर ऊपर जा रही है तो यहां से शुरू होकर नीचे। कोई लाइन यहां से ऐसे जा रही है तो यहां से ऐसे। दो हजार, ठीक है। थोड़ा घड़ी पे बात कर लें, मजेदार तो यही बात रहेगी। अगर कोई सुई ऐसे जा रही है 12 पे, मैंने कहा था डिजिट उल्टी मत करना, डिजिट लिखी हुई नहीं होती, ऐसी होती घड़ी। ये डिजिट तुम्हें सिर्फ कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर ये सुई 12 पे जा रही है तो दर्पण में कहां जाएगी? 6 पे। एक्सीलेंस। यानी कि 12 वाली सुई हमें मिलने वाली है 6 पे। अगर कोई सुई 1 पे जा रही है तो इससे इधर रोटेट हुई, इधर रोटेट हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे फिर पूछ लेता हूं।
डिजिट होते ही नहीं लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये बात मैं पहले से एजम्पशन में बोल चुका हूँ। वहां डिजिट नहीं लिखे होते, सिर्फ केवल लाइनें होती है, तो लाइनें तो उल्टी हुई सीधी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये डिजिट इसलिए लिखी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो टाइम का। अगर ऐसे सुई है तो सुई उस बीच पॉइंट से ऐसे जाएगी, सेम वैसे ही किया, उधर गई इधर गई, यानी कि 1 का समय बताएगा हमें 5। अगर सुई 2 पे चली गई तो 4, 2 का समय बताएगा 4। अगर सुई 3 पर चली गई तो 3 ही, यानी कि 3 का समय 3 ही रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 12 वाली सुई पहुंच जाती है 6 पे, 1 वाली पहुंच जाती है 5 पर, 2 वाली चली जाती है 4 पर, और 3 वाली 3 पर ही रहती है। सेम टू सेम अगर 11 पर है तो पहुंच जाएगी 7 पर, 10 पर है तो पहुंच जाएगी 8 पर, और 9 पर है तो वो 9 पर ही दिखेगी।